जिले के सिहावा इलाके में इन दिनों तेंदुए ने जबरदस्त आतंक मचा रखा है। बीती रात तेंदुए ने फिर एक 6 साल के बच्चे पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मामला सिहावा के सिंगी ऋषि पहाड़ी में बीती रात की है। उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के कुंदई थुरुडीह निवासी 6 वर्ष का बच्चा अविनाश मरकाम अपने परिवार वालों के साथ सिहावा सिंगी ऋषि दर्शन के लिए पहुंचा था। दर्शन करने के बाद मासूम अपने परिजनों के साथ वापस पहाड़ी से उतर रहा था, तभी छुप कर बैठे आदमखोर तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। लोगों की मदद से उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों की माने तो घटना के बाद भी काफ़ी देर तक वन अमला मौके पर नहीं पहुंचा था। इधर तेंदुए के हमले से बच्चे के मौत से गुस्साए लोगों ने सिहावा में चक्का जाम कर दिया। साथ ही वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि इन दिनों सिहावा इलाके में तेंदुए का आतंक है और इसी इलाके में पिछले 2-2.5 महीने में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। इधर डीएफओ ने कहा कि सिहावा क्षेत्र के चारों दिशा में टीम लगाई गई है। जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। अभी ये चौथी केस है जो तेंदुआ द्वारा बच्चे को ले गए, और अभी तक सिहावा पहाड़ में 100 मीटर की दूरी पे उठा के ले गए। फॉरेस्ट वाले को सूचना करने के बाद भी क्या बोलते हैं एडीओ मैडम, जो यहाँ की एडीओ है, वो बोलते हैं कि कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे करके, और अभी तक इसीलिए हम चक्का जाम किए। उसके बाद भी अभी तक ना कोई फॉरेस्ट तक आया है, ना डीएफओ आया है, ना कोई अधिकारी आया है, और बार बार कॉल करने पे बोलते हैं कि कल बात करेंगे, कल बात करेंगे करके। इन लोग जानबूझ के 6 जानवर यहीं छोड़े हैं ताकि बच्चे लोग को ले जा करके। हमारे यहाँ कोई सुख से नहीं है। बच्चे लोग रात को दिन ढलते ही कोई निकलते भी नहीं, पूरा दहशत में रहते हैं। अब यहाँ डीएफओ मैडम अभी थोड़ा देर पहले बोला है कि कल बात करेंगे करके, तो क्या हमारे बच्चे को ले जाएंगे तो कल आजकल बात करते रहेंगे क्या? हमारी यही शिकायत नहीं है फॉरेस्ट से। हमको विरोध है कि फॉरेस्ट वाले या तो जानवर पकड़े, या तो जानवर को मरवा भी दे, या तो पूरा डीएफओ से लेके चपरासी तक वहाँ जितने जने हैं वो पूरा इसका जिम्मेदार है जो बच्ची का जान गई है। कल की घटना है हमारे ग्राम सोना मंगर से कुछ शीतला मंदिर से कम 100-150 मीटर की दूरी पे है। एक बच्चे को हमला कर दिया। आज की ताज़ा घटना जो हमारे श्रद्धालु आए से उड़ीसा राज्य से, एक बच्चा को फिर हमला कर दिया, और बार बार वन्य प्राणी द्वारा ये हमला हो रहा है। और हमारे सियाओ क्षेत्र में ये कम से कम 5वां घटना है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आज चक्का जाम किए हैं। हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहें, लेकिन प्रशासन की उदासीनता है कि ठोस कदम इसमें नहीं उठाया जा रहा है। इसी कारण आज हम शहीद चौक सिहाव में आज जो चक्का जाम किए हैं, उसका यही कारण है कि कम से कम फॉरेस्ट वालों को ये चाहिए कि वन्य प्राणी द्वारा ये हमला हो रहा है, तो कम से कम उनको ये चाहिए कि उनके तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से पिंजरा लगाएं। और आज की स्थिति ऐसे बन गई है, जो तेंदुआ है वो आदमखोर हो चुका है, उसको तो हमारे हिसाब से शूट ही करना चाहिए। मुकुंदपुर की घटना हो गई, 2 घटना हो गई, और एक सोना मंगर की घटना हो गई, आज फिर सिहावा में हुआ है। तो ये हमारे सिहावा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से, फॉरेस्ट विभाग से कम आम जनता सुरक्षित रहे, क्योंकि नवरात्र हमारा शुभ पर्व है और सब अपनी मन्नत लेकर आते हैं। तो शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, फॉरेस्ट विभाग से यही निवेदन है, ठोस कदम उठाएं इस में। जय जोहार। तत्काल बच्चे को ले जाने के बाद हमारे पड़ोसी टीकाराम पटेल के भाई हमको तत्काल फ़ोन किया। उसके बाद हम तुरंत गए। जाने के बाद फिर उसको पता किए तो जैसे पहाड़ चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद बजरंगबली का बड़ा सा मूर्ति बना है, उसके साइड में सीढ़ी है। सीढ़ी से उठा के बच्चा लोग पहाड़ से उतर रहे थे, और साइड से 2 बच्चे थे और पीछे और गार्जियन लोग थे, थोड़ा से आगे पीछे में थे, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों। और उसके बाद 2 बच्चे हाथ पकड़ के उतर रहे थे, और एक बच्चा को लेके फिर साइड में ले गया, ऐसा बताए। फिर उसका खोजबीन हमारे युवा दोस्तों के साथ हम लोग भिड़े,
और उसके बाद लेने के बाद उसके खून के जो निशान था उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए तो मिडिल स्कूल सिहावा का जो पहाड़ के नीचे मिडिल स्कूल है उसके ऊपर में फिर पहुँचाए, बहुत ऊपर में। आज जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो बन सके हमसे उसको किया जाएगा। अभी हमारे डिपो मैडम आई हुई थी और जिन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर तत्कालिक सहायता राशि जो है वो मृतक के परिवार को दिया गया है। अभी देखिए फाइनली कल रात को हमने 4 दिन पहले ही एक प्रोटोकॉल सेट करने के लिए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को एक चिट्ठी दिया था कि एक प्रोटोकॉल सेट हो जहाँ पे किस स्थिति में लगाना है, इसके लिए बार बार परमिशन ना मांगना पड़े। होपफुली एक प्रोटोकॉल बन जाएगा। और फिर यहाँ पे कल के घटना के बाद रात को फ़ोन में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ सर ने हमको परमिशन दिया। हम लोग ऑलरेडी 2 केज लगा दिए हैं, कल का पॉइंट में और एक दूसरा पॉइंट में। एक केज कांकेर से ले आके लगाए हैं, एक केज गरियाबंद से ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, वो तीसरा केज भी लग जाएगा। महासमुंद से भी एक केज आ रहा है, तो 4 पॉइंट में हम 4 केज लगा दे रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पिछले 2 हफ्ते से सारे बच्चों को स्कूल जाके बता रहे हैं और यहाँ के माँ बाप अपने बच्चे को आज के डेट में लेके जा भी नहीं रहे हैं। जो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल थे वो उड़ीसा से आए हुए थे, तो उनको यहाँ का ज़मीन का खबर भी नहीं था। अब वो बच्चे को ले आए, बच्चे को छोड़ेंगे भी कहाँ। इसको देखते हुए हम 2 नया स्ट्रेटजी लगाए हैं कि हाँ, उड़ीसा से भी अभी नवरात्रि में आते थे, हम पूरा टीम को हर मंदिर के नीचे लगा दिए हैं कि कोई अगर गांव के बाहर से ऐसे जिसको पता नहीं है बच्चा को लेके आ जाए, तुरंत हम बोलेंगे कि आप ये तेंदुआ प्रभावित क्षेत्र है, आप बच्चे को लेके मत जाइए। और बच्चे को अगर लेके जाते हैं तो बच्चे का हाथ पकड़ के रखिएगा, बच्चे को अपने से अलग कर नहीं कीजिएगा और अंधेरे के बाद हम लोग लेने जाने ही नहीं देंगे। एसडीएम हमको इसके बारे में सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उसके साथ इसके पहले हम जो पोस्टर पैम्फलेट अपने गांव में लगा रहे थे, जितने हमारे उड़ीसा के बॉर्डर है, जैसे बिलगुड़ी रेंज में आपका बोराई वाला एरिया है, यूएसटीआर वाला एरिया है, हम उस बॉर्डर में भी अब पोस्टर लगा देंगे ताकि कोई दर्शनार्थी अगर इस टाइम में श्रद्धालु अगर उसके चलते हुए आ रहे हैं तो नाका में ही उनको पता चल जाए ये स्थिति है, उस हिसाब से वो डिसीजन ले सके। तो ये केज लगा दिए हैं और उसके साथ में ये 2 नया स्ट्रेटजी हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा लोगों को मिल सके। मैम, बच्चे कहाँ के थे और क्या नाम थे और कितने समय की घटना है? बच्चे 6 साल के थे, बच्चे उड़ीसा से आए हुए थे। एक मेल चाइल्ड, मैं खुद गई थी नगरी के हॉस्पिटल में, उनके मैं देखा हूँ और 6 इयर्स के बोल रहे थे। उड़ीसा से आए हुए थे यहाँ पे, उनके मम्मी पापा जो वहाँ पे गांव वाले बोल रहे थे दर्शन करने के लिए आए थे और वो थोड़ा ऊपर चले गए थे। बच्चे खेलते हुए नीचे चले आए थे अकेले में, तो तब तेंदुआ उसको पकड़ के लेके चला गया। इसीलिए मैं आपको जो बताया, अब हम ये कर देंगे कि मंदिर के नीचे ही हमारा एक चौकीदार या एक स्टाफ खड़ा रहेगा जो पहले ही बता देगा कि अगर आप बच्चे को ले जाते भी है उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे और शाम के बाद हम जाने ही नहीं देंगे। मैम, ग्रामीण आक्रोशित होकर बोल रहे हैं कि तेंदुओं को मार देंगे। नहीं, देखिए, उनको जो ग्रामीणों जो बोल रहे थे कि पिंजरा में लगाने के लिए, उनका कहना था कि आप पिंजरा लगाइए वरना हम मार देंगे। तो उसके चलते हुए हमने ये बात ऊपर में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को समझाई कि सर अब अगर हम पिंजरा नहीं लगाते हैं तो इंसान का सिर्फ नहीं तेंदुआ का भी जान का खतरा है। सर ने हमारे इस सिचुएशन के गंभीरता को समझा, तुरंत उन्होंने बोले, पीसीसीएफ ऑफ श्री राकेश चतुर्वेदी ने बोला तुम ज़्यादा पॉइंट में लगा दो, इसीलिए हम 4 पिंजरे के इंतज़ाम किए। कांकेर से जो पिंजरा आया है उसका इंतज़ाम सीसीएफ टेरिटोरियल रायपुर श्री नायक सर ने खुद किया। सीसीएफ रायपुर ने खुद कांकेर को कॉल करके रात को पिंजरा मंगवाया। तो पूरा विभाग इसके लिए अत्यंत संवेदनशील है कि हमारा तीनों चीज़ इक्वली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंसान का जान, एक एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ का जान और उसके साथ मेरे लिए